कल को जनाब बोल रहे हो ये तुम्हारी भाभी है। अब बस कर दे यार, खुदा का वास्ता तुझे। हर वक्त बकवास। भिजवा दिया मैंने उसको। अच्छा किया आंटी। उसे भिजवा के? नहीं, मुझसे मिलवा के। मैंने तो और भी बहुत सारे लोगों से मिलवाया तुझे, और बहुत सारे लोगों से मिलवाना भी चाहती हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुझे इस निकट्टू में ऐसा क्या नजर आ गया जो किसी और में नजर नहीं आया? आप सही कह रही हैं, मगर मेरी जिंदगी में जितने भी लोग आए ना, उन सब से अलग लगा मुझे। तुझे कहने की जरूरत नहीं है, तेरी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि वो तेरे लिए सबसे अलग था, लेकिन वैसे मुझे तो शक्ल से निकट्टू ही लगा है। सही कह रही हैं आप। जब आपने मुझे उसके पास कमरे में भेजा था ना, तो पहली नज़र में देखते मुझे इतना बुरा लगा था कि बता नहीं सकती मैं आपको। आपको पता है, जब मैंने उससे कहा तैयार हो तुम, चल उतार कपड़े, तो कहने लगा मैं कैसे उतारूं? एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे कह रहा हो कि उसके कपड़े मैं उतारूं। मैंने तो गुस्से में आके कह दिया कि क्या तुम्हारे कपड़े भी मैं उतारूं? तो कहने लगा नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो ऐसा लगा कि आप मुझसे कह रही हैं कि आपके कपड़े भी मैं उतारूं। बड़ा ही कोई अजीब इंसान था। अजीब नहीं, मुझे तो कोई जादूगर लगा है जो तेरे जैसी जिद्दी और नकचिड़ी पर जादू चला गया। खैर, मैं जानती हूँ तू बहुत समझदार है, तू कभी कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन एक बात याद रखना मेहरू, ये जो मर्द जात होती है ना, ये चाहे अमीर हो चाहे गरीब, औरत के बारे में इनकी फितरत एक जैसी होती है। बस इतना याद रखना तू। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है मेरी जान, तू जानती है ना, तू मेरे लिए सबसे अलग है। बस तू खुश रहा कर। मेरी बच्ची। सारी जिंदगी इस लड़के ने ऐसा नहीं किया बीना, जैसा उसने इन 2 दिनों में किया है। पाप तो उसका चला गया, मुसीबत छोड़ गया है मेरे लिए। कहाँ कहाँ नहीं मैंने उसको ढूंढा है जाके। तो खाला मेरा फोन लेके तो उसे फोन कर लेती। हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, ये पानी पी ले। मुझे लगता है तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। अभी आ जाएगा राजू, तू परेशान ना हुआ कर। अब वो बच्चा थोड़ी है, समझदार है। नहीं बेटा नहीं, वो तो अभी मेरे लिए बच्चा ही है। इस दुनिया में अभी उसने देखा ही क्या है। वो बहुत छोटा था जब उसका बाप इस दुनिया से चला गया था। उसके खेलने कूदने के दिन थे और परेशानियों ने हमें जकड़ लिया। हम माँ बेटे को ऐसा लगता था जैसे हम पर कयामत आ गई हो। मैं तो अपने बेटे को सही से पढ़ा भी ना सकी। छोटी सी उम्र में ही उसने काम करना शुरू कर दिया, पढ़ाई छोड़कर। बड़े दुख देखे हैं हम दोनों ने। राजू, राजू जुबान का कड़वा है पर दिल का बहुत अच्छा है मेरा बेटा। मैं समझ सकती हूँ खाला आपके दुख को। अल्लाह एक दिन सब बेहतर करेगा। आमीन। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। ओ मेरा तू, हाँ? थोड़ा और देर से आ जाता ना, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? चलो छोड़ो खाला, किसी जरूरी काम की वजह से रुक गया होगा बाहर। तू अपनी तबीयत ऐसे खराब ना कर बोल बोल के।
होने दे मेरी तबीयत खराब, यहाँ किसी को क्या फिक्र है मेरी? मेरी फिक्र करने वाला तो कब्र में जाके सो गया। अब पीछे कौन फिक्र करेगा मेरी? कैसी बातें कर रही है अम्मा, हर टाइम पे तेरे रोने शुरू हो जाते हैं। एक जरूरी काम था वो करने चला गया था, उसी में देर लग गई। और मैंने घर जल्दी आके क्या करना था? मेरे कौन से छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे यहाँ, हैं? देख बीना, फिर से वही ताने, ऐसे ताने दे रहा है जैसे मैं इसके लिए कुछ करने की कोशिश ही नहीं करती। अम्मा मैंने तुझे पहले भी कहा था, तू सिर्फ मेरे लिए कोशिश करना और कुछ ना करना। तो क्या मैं तुम्हारे लिए जबरदस्ती किसी की लड़की उठा लाऊं? सुन रही है ना बीना इसकी बातें? खाला तू ही चुप हो जा, अभी तो परेशान हो रही थी इसके लिए। चल अम्मा माफ कर दे, माफ कर दे। हर टाइम लड़ती रहती है मुझसे। मैं लड़ती हूँ तुझसे या तू मुझसे लड़ता है? अच्छा मेरी माँ, मैं लड़ता हूँ तुझसे, ठीक है? अब तो माफ कर दे, खाना दे दे, बहुत भूख लगी हुई है। 1 मिनट। अम्मा मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, जल्दी से खाना लगा दे। अच्छा तुम हाथ धो ले, मैं लगाती हूँ खाना। अच्छा खाला मैं चलती हूँ, दानिश का फ़ोन भी आना है, काफ़ी देर से तेरे पास बैठी थी। देख फिर से बोलना ना शुरू हो जाए उसके साथ। अब वो बच्चा नहीं है, अपना अच्छा बुरा सब समझता है। तू परेशान ना हुआ कर उसको लेकर। जीती रहो बेटी, मेरा तो सारा दिन तेरे साथ गुजर जाता है। अगर तू ना होती यहाँ तो मैं तो अकेली पागल ही हो जाती। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी, मगर तू मेरी बेटी से भी बढ़कर है। जीती रहो, सदा खुश रहो। अच्छा खाला अब मुझे इजाज़त दें। बहन के टक्के तू वापस आया कि अभी तक छमिया की बाहों में सो रहा है? कॉल मी। लो आ गई इसकी कॉल। अबे बहन चौथ, आ गई तुझे हमारी याद? अगर मैं तुझे मैसेज ना करता तो तू खुद कभी मुझे कॉल ना करता। यार ऐसी कोई बात नहीं है यार। अबे हम तीनों यहाँ पागलों की तरह तेरा इंतजार कर रहे हैं, और ये जानू और असलम ने तो पूछ पूछ कर ना तेरा मेरे नाक में दम कर रखा है। तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। अब तू ये बता इस वक्त है कहाँ? माफ कर दे यार, अभी घर पहुंचा हूं। जानता हूँ मेरी वजह से इन दोनों की बड़ी बातें सुननी पड़ी होंगी तुझे, हैं? वाह बेटा वाह, ये होती है दोस्ती। हम जनाब के लिए यहाँ फिक्रमंद हैं, और जनाब यहाँ आने की बजाय सीधा घर चले गए। क्यों असलम बोलता नहीं तू? मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ यार राजू, जानू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुझे पहले यहाँ आना चाहिए था। यार कह तो तुम लोग तीनों ठीक रहे हो, लेकिन तुम लोग जानते हो ना मैं इतनी देर कभी घर से बाहर नहीं रहा। अम्मा परेशान हो जाती है, मुझे देखते ही आग बगोला हो गई थी। वो तो भला वो पड़ोसन का उसने चुप करा दिया, वरना अम्मा ने मेरा बड़ा बुरा हाल करना था। अच्छा बेटा, पड़ोसन को भी तू नहीं गिरा हुआ है? उसके मजे भी तू ही ले रहा है। ओए ओए बंद कर अपनी बकवास, कैसी बातें कर रहा है तू यार। चल आजा यार यहाँ जल्दी से, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। मरे जा रहे हैं तेरी कहानी सुनने को कि उस लड़की के साथ तूने ऐसा क्या किया जो उसने तुझे हमारे साथ आने नहीं दिया। बता दूंगा बता दूंगा, अभी तुम लोग घर जाओ। क्या मतलब तू नहीं आ रहा? यार इस वक्त मैं घर से नहीं निकल सकता, तुम लोग जानते हो अम्मा नाराज होगी, पहले ही बहुत गुस्से में थी। मैं सोने लगा हूं, सुबह मुलाकात होगी। बस तुम लोग किसी तरह ना मेरी मोटरसाइकिल घर पहुंचा देना, ठीक है? खुदा हाफिज। देखा असलम, मैंने मिठू को कहा था ना, तूने भूखे शेर के मुंह में बोटी डाल दी है। चुप कर जा साले।